अक्सर आपने बहुत सी नाग नागिन की कहानियां तो ज़रूर सुनी होगी। इसी तरह की आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी नागिन या फिर नाग वाकई में बहुत खतरनाक होता है। जैसा कि दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि इच्छाधारी नागिन या फिर नाग ये बहुत ही खतरनाक बताए जाते हैं। ये किसी का भी कब भी और कैसे भी रूप ले सकते हैं और ये जब जैसे चाहें कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इनकी स्पीड की मामले में जब बात की जाए तो इनकी स्पीड एक रॉकेट से भी ज़्यादा बताई जाती है। इसी तरह की एक ऐसी सच्ची घटना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जहाँ दोस्तों ये सच्ची घटना है एक ट्रक चलाने वाले व्यक्ति की जिसका नाम था दिमकर। जहाँ दोस्तों दिमकर एक दिन की बात है जब वह ग्वालियर से दिल्ली की ओर जा रहा था। ग्वालियर से निकलते वक्त उसका ट्रक फुल स्पीड में था जिसके कारण उसके सामने एक सांप आ जाता है, वो भी इच्छाधारी। और वह सांप अचानक ट्रक के टायर के नीचे आ जाता है जिसके कारण उसी वक्त उसकी मौत भी हो जाती है। और यह बात जब दिमकर को पता चलती है तो वह काफ़ी अफसोस करता है और फिर उस सांप के शव को उठाते हुए पास में झाड़ियों में फेंक देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और वह जब अपने दिल्ली के इलाके में पहुंचता है, अपने काफ़ी लोगों के पास बैठता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, तो उनके साथ ये बात शेयर करता है कि उसने आज एक सांप को मार दिया। और फिर अपनी आप बीती बताता है कि उसने कैसे किस तरह से सांप को मारा और क्या हुआ। और फिर उनमें से सभी लोग उसे ये बताते हैं कि ये वाकई में इच्छाधारी सांप ये बहुत खतरनाक होते हैं, तुमने ये मारकर अच्छा नहीं किया, तुमने सांप को मारा है, हो सकता है कि नागिन तुमसे बदला ले। और हुआ भी ऐसा ही। जहाँ दोस्तों दिमकर सब कुछ भूल चुका था क्योंकि 9 साल बीत चुके थे और तभी 9 साल बाद दिमकर दिल्ली से वापस अपने गांव में आया जिस गांव में उसने सांप को मारा था। नागिन उसी का वेट कर रही थी। वो सब कुछ भूल चुका था और वह अपने गांव में आकर अपनी ज़मीन को बेचना चाहता था। इसी के सिलसिले में उसे गांव में मजबूरन आना पड़ा और आने के बाद वो खाना खा रहा था और तभी उसके सामने नागिन आकर बैठ जाती है और फन फैला लेती है। और ये देखने के बाद दिमकर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि एक ऐसी नागिन, क्योंकि उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो कि उसके दोस्तों ने उसे बताया था और उसने नाग को मारा था, वो सब उसके दिमाग में जहन में घूमने लगता है। और वो उछलते हुए डरते हुए अपने पास में लटकी एक रस्सी से लटक जाता है, उसे पकड़ लेता है और वह उससे काफ़ी देर तक लटका रहता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। और जब उसे ये महसूस होता है, प्रतीत होता है कि अब नागिन का फन थोड़ा नीचे हो रहा है, तो वह मौका देखते ही वहां से भाग निकलता है और वह वहां से जंप लेते हुए अपनी पास में खड़ी साइकिल के ऊपर बैठते हुए वहां से फरार हो जाता है। और नागिन उसका काफ़ी देर पीछा करती है। जब कई किलोमीटर दूर चलने के बाद भी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती तो वह देखकर दिमकर घबरा जाता है और वह वहीं पर जाकर पलट जाता है और वह वहां पर बेहोश हो जाता है, जिस कारण उसके पास में कुछ मजदूर रेलवे लाइन पर काम कर रहे थे और उसे देखने के बाद मजदूर भागकर उसके पास आ जाते हैं और वह उसके होश आने से पहले ही नागिन को मार देते हैं। जब उसका आंख खुलती है, उसका ध्यान आता है और उसको होश आता है तो वो उस नागिन को अपने पास मरी पाकर खुश होता है। और फिर उन मजदूरों में से एक मजदूर ऐसा भी था जिसके साथ ये घटना पहले भी घटित हो चुकी थी और वह थोड़ा समझदार भी था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये नागिन इसका पीछा क्यों कर रही थी। और फिर वो उससे सब कुछ बताता है कि तुमने इस नागिन के नाग को मारा है जो कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब ये नागिन तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसका बदला पूरा ना हो जाए। इसी तरह ये जैसे ही पुनर्जन्म लेगी तो ये बिना सोचे समझे तुम्हारे पास आएगी और ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, तुम्हें मार देगी। ये सुनने के बाद दिमकर घबरा जाता है और बोलता है कि इसका कोई आप समाधान दो, इसका कोई इलाज बताओ। तो वो बताता है कि इसका एक इलाज है कि अगर तुम इस नागिन के शव का अंतिम संस्कार कर देते हो, पूरे विधि विधान से तुम इसका अंतिम संस्कार करते हो जैसे कि एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, अगर तुम ऐसे कर देते हो तो शायद ये तुमसे बदला ना ले।
और दिनकर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो ऐसा ही करने के बाद लड़की यानी कि उस नागिन का जो अंतिम संस्कार कर देता है और फिर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता है। हालांकि आपने ये नोटिस किया कि इस दिनकर नाम के इस ड्राइवर ने उस नाग को मारने के बाद अपनी मौत को दावा दे दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, मगर हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती और समय पर साथ नहीं देती। इसलिए आप ये गलती ना करें, अन्यथा आप पर भी कोई ऐसी कहानी लिखी जा सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप महादेव और भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे और हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही स्टोरी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सच ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।